मित्रों, नमस्कार। मुखौटों की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आनंद पाठक आनंद। आज आपके सामने अपनी एक रचना व्यंग लेकर उपस्थित हुआ हूं। आप भी सुने। व्यंग का शीर्षक है वैलेंटाइन डे, यानी प्रेम प्रदर्शन दिवस। लीजिए, सुनिए, आनंद उठाइए और आशीर्वाद दीजिए। हाजिर है। अब वैलेंटाइन डे वाली उम्र नहीं रही, बस लिख लिख कर ही यह डे मना लेता हूं। जब जब पूर्वा हवा बहती है, हड्डियां उस वैलेंटाइन डे की याद दिला देती है, जब यह खाकसार शहीद होते होते बचा था। फगुनहट्टा अभी ठीक से बह नहीं रहा है, अभी तो वैलेंटाइन डे की बयार है, और अभी तक मुझ पर उस वैलेंटाइन डे की खुमार है। आज के इस पवित्र पावन अवसर पर आगे अखबार से ही पता चला कि कल वैलेंटाइन डे है। बहुत से लेख, बहुत सी जानकारियां छपी थी। वैलेंटाइन डे क्या होता है, इसे कैसे मनाना चाहिए, मनाने से क्या क्या पुण्य मिलेगा, न मनाने से क्या क्या पाप लगेगा, कितना परलोक बिगड़ेगा, कितना परलोक सुधरेगा, अगले जन्म में किस योनि में जन्म लेना पड़ेगा, इस दिन को क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। बहुत से नुस्खे, बहुत सी बातें। वैलेंटाइन डे पर ये 10 बातें ना करें, यह 10 बातें जरूर करें। इस जन्म में क्या पता उसका बाप मिलने दे या न दे, अगले जन्म में मिलने का वादा जरूर करें। इससे वैलेंटाइन प्रभावित होती है। एक अखबार ने तो बाकायदा एक विज्ञापन भी छपा था, वैलेंटाइन को प्रभावित करने का शर्तिया नुस्खा, नहीं तो पैसा वापस। नीचे चेतावनी भी छपी थी, कृपया टीले वाले बाबा के वशीकरण इंद्रजाल मंत्र में न फंसें। इधर नवयुवक नवयुवतियां जोर शोर से उस दिन को मनाने की तैयारी कर रही हैं। अभी अभी सरस्वती मैया की पूजा से फुर्सत मिली है। ज्ञान की देवी हैं सरस्वती मैया। हाल ही में ज्ञान मिला है, प्रेम से बढ़कर कोई ज्ञान नहीं। ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। पंडित वही होगा जो प्रेम करेगा, वरना उम्र भर पंडा, पांडा नहीं, ही बना रहेगा और वैलेंटाइन डे की पूजा कराता रहेगा। नई पीढ़ी ग्रीटिंग्स कार्ड की, गिफ्ट शॉप की दुकानों में घुस गई है। शॉपिंग मॉल भर गए हैं इन नौजवानों से, नवयुवतियों से। कोई कैंडी बार खरीद रहा है, कोई गुलाब खरीद रहा है, कोई गिफ्ट खरीद रहा है। लड़के कुछ न कुछ खरीद रहे हैं, लड़कियां कुछ नहीं खरीदती, क्योंकि कल उन्हें गिफ्ट मिलना है। एक लड़की दुकानदार से पूछती है, भैया ऐसा कोई ग्रीटिंग कार्ड है जिस पर लिखा हो यू आर माई फर्स्ट लव एंड लास्ट वन, यानी तुम प्रथम और अंतिम प्यार हो, वाला कार्ड है कोई? दुकानदार, हाँ है ना, कितना दे दूं बहन? दे दो, 5 दे दो बस। दुकानदार ने कहा, मगर पहले वाली बहन जी तो 10 ले गई हैं, तो 10 दे दो ना। सत्य भी है, कल प्रेम प्रदर्शन दिवस है तो प्रदर्शन होना चाहिए। देख, तेरे पास 5 तो मेरे पास 10। मेरे पास मेरे यार, तेरे यार से ज्यादा। और इधर इधर भगवाधारी लोग, हिंदू संस्कृति के वाहक, भारतीय सभ्यता के संरक्षक, सनातन संस्कृति वाले अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं। दंड बैठक लगा रहे हैं, बैठक पर बैठक कर रहे हैं। ठेका हमारे पास है, यह अब संस्कृति है। इस अभद्रता को रोकना हमारा कर्तव्य है, वरना संस्कृति मिट जाएगी, हम मिट जाएंगे, तो हमारा काम क्या रह जाएगा? डंडों में तेल पिलाया जा रहा है, इसी से अब संस्कृति रुकेगी। त्वरित न्याय होगा, कल न्याय ऑन स्पॉट। इस मामले में न्याय करने से भारतीय संविधान चूक गया, सो हमने जोड़ दिया। कल हम खुलेआम नंगापन न होने देंगे। जो वैलेंटाइन डे मना रहे हैं वो भटके हुए हैं, गुमराह लोग हैं, उन्हें हम राह पर लाएंगे, इसी डंडे से लाएंगे। और उधर उधर पुलिस वाले अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। जगह जगह ड्यूटी लगाई जा रही है, बीच पर, पार्क में, रेस्टोरेंट में, झील के किनारे, नदियों के किनारे, बागों में, वादियों में, सिनेमा घरों में, झाड़ियों में, जहां जहां संभावना है वहां वहां। किसी की ड्यूटी दिल पर नहीं लगाई जा रही है, क्योंकि इस दिन प्रेम प्रदर्शन दिल से नहीं होता है, तो पुलिस का वहां क्या काम? कुमार बाराबंकी साहब ने यही देखकर यह शेर पढ़ा होगा, न हारा है इश्क, न दुनिया थकी है,
दिया जल रहा है और हवा चल रही है, नहारा है इश्क। तैयारियां दोनों तरफ से जबरदस्त हो रही है। दियो ने भी तैयारियां कर रखी हैं, हवाएं भी तैयार हैं कल के लिए। फैसला कल होगा, ऑन स्पॉट होगा। कल एक रेस्टोरेंट में बैठा था। श्रीमती जी का ध्यान मेनू कार्ड पर था और मेरा कान आदतन पीछे वाली टेबल पर था, जिस पर चार लड़कियां बैठी गपशप कर रही थीं। हम दोनों अपने अपने काम में व्यस्त थे। पीछे वाली एक लड़की बोलती है, यार मीनू, मेरा वाला बॉयफ्रेंड तो बड़ा खुशक निकला साला। पिछले साल तो वैलेंटाइन डे पर एक गुलाब का फूल थमाकस रख लिया, कंजड़ कहीं का। खाली ऊंची ऊंची फेंकता है, हवा हवाई बातें करता है। दूसरी, तभी तो मैं कहती हूँ तू ठीक से बॉयफ्रेंड सेलेक्ट किया कर। मेरा वाला तो खूब इन्वेस्ट करता है मुझ पर। हर मौके पर मुझे नई नई मोबाइल देता है, सूट देता है, घुमाता है, फिराता है, होटल ले जाता है, खिलाता है, पिलाता है। बड़े घर का लड़का है, बहुत पैसे वाला है। मैंने तो कह दिया इस बार वैलेंटाइन डे पर नई कार लूंगी, हाँ नहीं तो बस कुट्टी। यार तू तो बड़ी लकी है, मुझसे भी मिलवाना एक दिन। मैं इन्वेस्ट शब्द सुनकर दुखी हो गया। प्यार में भी इन्वेस्टमेंट? प्यार प्यार न हो गया व्यापार हो गया। राम राम राम, ये दुनिया किधर जा रही है भगवान। जितने लाभ की उम्मीद उतना इन्वेस्टमेंट। वैलेंटाइन डे वाली ये पीढ़ी कब नहीं कभी न समझ पाएगी सच्चा प्यार क्या होता है, क्या चीज होती है। सोचा मैं भी तो इन्वेस्टमेंट ही कर रहा हूँ, श्रीमती जी पर महीने में एक बार एक्स्ट्रा में लाकर। ये लड़के लड़कियां भी ना। ए मिस्टर, किधर खो गए? श्रीमती जी ने पूछा। मेरी तंद्रा भंग हुई। तुम्हारे लिए क्या ऑर्डर कर दूं? डॉक्टर ने तेल घी से बनी चीज को मना किया है तुमको। मसाला छाछ ऑर्डर कर दूं? सोचा, हाय कितनी ख्याल रखती है यह पगली मेरी बुढ़िया। अखबार पढ़कर उठा ही था कि मिश्रा जी आ गए। मिश्रा जी की एक विशेषता यह भी है कि वह अयाचित राय मुफ्त में देते हैं और अपनी हर राय के अंत में प्रेम चोपड़ा का एक डायलॉग जरूर बोलते हैं, मैं वो बला हूं जो शीशे से पत्थर तोड़ता हूं। लगता है कि आज भी कोई न कोई पत्थर तोड़ के ही जाएगा यह मिश्रा। आते ही आते उन्होंने अपने शीशे की एक प्रहार किया। अरे भाई, क्या मुंह लटकाए बैठे हो पाठक? कल वैलेंटाइन है, कुछ तैयारी वायरी कर रखी है कि नहीं? अरे मिश्रा, अरे ये उम्र है अब वैलेंटाइन डे मनाने की। बच्चे बड़े हो गए, बाल सफेद हो गए, सर्विस से रिटायर हो गया। मोमिन जी माफ करना, मिश्रा तो समझेगा नहीं, आप ही समझाओ। उम्र तो सारी कटी इश्क फाइल में आनंद। उम्र तो सारी कटी इश्क फाइल में आनंद, आखिरी वक्त में क्या खाक मुसलमान होंगे। यार तुम्हें मुसलमान होने कौन कह रहा है? मिश्रा बोला। वैलेंटाइन डे में बाल नहीं, माल देखा जाता है, मॉल। गिफ्ट देखा जाता है, गिफ्ट। उम्र नहीं, क्रेडिट कार्ड देखा जाता है। ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर। अखबार पढ़कर मन तो कर रहा था कि हम भी वैलेंटाइन डे मनाते। इस 60 साल के क्यों हो गए? हमारी जवानी के दिनों मनाया जाता तो हम भी 5-10 वैलेंटाइन डे वैलेंटाइन बनाकर रखते अब तक। अतीत में चला गया मैं। उस जमाने में कहाँ होता था वैलेंटाइन डे। बस पढ़ने में ही लगा रहा। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। पढ़ाई खत्म हुई तो पिताजी ने एक वैलेंटाइन ठोंक दी मेरे सर पर। 35 साल से बेलन बजा रही है अब तक। यह मिश्रा बहुत काम का आदमी है, कहता है वैलेंटाइन डे मनाने की कोई उम्र नहीं होती। न जाने कहाँ खो गया मैं ख्यालों में। अरे भाई साहब, कहाँ खो गए? कल वैलेंटाइन डे है, कुछ तैयारी वायरी कर रखी है कि नहीं? यार कभी मनाया नहीं, मुझे कुछ आता भी नहीं। कुछ बता तो मनाऊं। मेरा लाड टपका। पहले तो एक वैलेंटाइन होना जरूरी है, कोई है क्या? मिश्रा जी ने अपना नुस्खा पेश किया। अरे यार, इस तकड़े पर कौन वैलेंटाइन बनेगी? एक है तो जरूर, जो मेरे घटिया सिर पर कभी कभी वाह वाह कर देती है। मैंने शर्माते शर्माते यह राज बताया। अच्छा, तो तू उसे फोन मिला और कहा कि कल वैलेंटाइन डे है। मिश्रा जी ने अपने शीशे से दूसरा पत्थर तोड़ना चाहा। यार मुझे क्या करना होगा पहले यह तो बता। मैंने अपनी दुविधा बताई। कुछ नहीं, मिश्रा जी ने बताया, कुछ नहीं। बस बाजार से 2-4 ग्रीटिंग कार्ड खरीद ले, 2-4 कैंडी बार, 2-4 कैडबरी चॉकलेट, 2-4 गुलाब के फूल, अध खिली कली हो तो अच्छा, 2-4 पेस्ट्री, 2-4 केक,
दो चार इसकी शायरी। दो यार मिश्रा तू वैलेंटाइन डे मनवा रहा है कि सत्यनारायण व्रत कथा की पूजन सामग्री लिखवा रहा है? भाई पाठक, वैलेंटाइन भी किसी पूजा से कम नहीं। वो खुश नसीब होते हैं जिन्हें कोई पूजा डायरेक्ट मिल जाती है। और वह दो चार क्या लिखा रखा है, मैंने पूछा। वैलेंटाइन डे में केक का क्या काम? मिश्रा जी बोले, कुछ आइटम रिजर्व में रखना चाहिए, एक न मिली तो दूसरे में काम आएगा। और केक, जब पुलिस तुम्हें डंडा मारेगी तो पार्क में वही केक पुलिस के मुंह पर मल देना, भागने में सुविधा होगी। मिश्रा जी ने केक की उपयोगिता बताई। और गुलाब का फूल लाल लेना है कि सफेद, मैंने जानना चाहा। मिश्रा जी, सफेद गुलाब। मिश्रा जी ने अचानक चौंक कर बैठ गए। बोले, यार तुम वैलेंटाइन डे मनाने जा रहा है कि मैयत पर फूल चढ़ाने जा रहा है? यार मिश्रा, अब मेरी इस शायरी में मेरा शेर चलेगा क्या? तो सुना तो मैं बताऊं। मिश्रा जी ने बताया। मैंने अपना एक शेर बड़े तरन्नुम से, बड़ी अदा से झूम झूम कर पढ़ा। नुमाइश नहीं है, अकीदत है दिल की, मोहब्बत है मेरी, इबादत में शामिल। मिश्रा वो ठट्ठा मारकर हंसा कि मैं घबरा गया। कहीं शेर का बहर वजन तो नहीं गड़बड़ा गया, तलफ्फुज तो गलत नहीं हो गया। मिश्रा जी ने रहस्य उद्घाटन किया कि तुम्हारे ऐसे ही घटिया शेर से न कोई वैलेंटाइन बनी और न बनेगी, और जो बनाने जा रहे हो वह भी सुनकर भाग जाएगी। एक काम करो, तुम शेरो शायरी वाला पार्ट मेरे ऊपर छोड़ दो। बुलेटिन भाई पनवाड़ी के पास इसकी शायरी का काफी स्टॉक है, सुनाता रहता है। कल मैं तुम्हें दो चार शेर तुम लिखवा दूंगा। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ, मिश्रा जी बोले। मिश्रा जी उठकर जाने ही वाले थे कि एकाएक ठहर गए। पूछा, यार भाभी जी नहीं दिख रही हैं, कहीं गई है क्या? हाँ यार, जरा दो चार दिन के लिए मैके गई हैं। मैके? और इस मौसम में? भाई मैं तो कहता हूँ कड़ी नजर रखना उन पर, कहीं वो न वैलेंटाइन डे मना ले मैके में। कहते हुए मिश्रा जी वापस चले गए। अस्त धन्यवाद। धन्यवाद। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर भी करें। धन्यवाद।